हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और अपन जो पढ़ रहे हैं वो अपने एचटीएमएल के बेसिक टैग्स पढ़ रहे हैं। तो आज का जो अपना टैग है बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है, जो सबसे ज्यादा काम में अपने वेब पेजेस में लिया जाता है। तो उस टैग के बारे में जानने से पहले अपने चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और भी लोगों तक शेयर कर देना। और वीडियो के एंड तक बने रहना। तो अपन बात कर रहे हैं, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा मार्क्यू। कोई एक मार्क्यू टैग आता है। मार्क्यू टैग क्या काम में आता है या इसका यूज क्या होता है कि अगर अपन क्या करना चाहते हैं अपने वेब पेज पे किसी भी टेक्स्ट को या किसी इमेज को या किसी भी कंटेंट को अपन मूवमेंट करना चाहते हैं, उसको इधर से उधर मूव करवाना चाहते हैं या फिर कहें कि उसका मूवमेंट करना चाहते हैं, इधर उधर चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन किस टैग का यूज करते हैं? मार्क्यू टैग का यूज करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी टेक्स्ट कह सकते हो, टेक्स्ट को या इमेज को भी अगर आप करना चाहते हो मूव, तो इमेज या टेक्स्ट को मूव करने के लिए मतलब चलाने के लिए अपन को उसको गतिमान बनाना है, चलाना है, या एनिमेशन कह सकते हो कि एनिमेशन के लिए अपन किसका यूज करते हैं। एनिमेशन वैसे तो एक अलग चीज होती है, लेकिन एनिमेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को चलाना, चलती हुई नजर आना। ठीक है, तो अगर किसी टेक्स्ट को या इमेज को अपन चलाना चाहते हैं, अपने वेब पेज पे चलती हुई नजर आनी चाहिए। अब कैसे चलनी चाहिए, किस दिशा में चलनी चाहिए, किस स्टाइल में चलनी चाहिए, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आ गई मार्क्यू टैग क्या काम में आती है कि किसी भी टेक्स्ट को या इमेज को क्या करना है, मूव करना है, उसको एनिमेट करना है, चलाना है, मूवमेंट करवाना है, तो अपन किस टैग का यूज करते हैं? मार्क्यू टैग का। ठीक है, ये तो इसका यूज हो गया। अब अपन बात करते हैं इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है। कौन कौन से एट्रीब्यूट है, कौन से एट्रीब्यूट का क्या यूज है, किस तरह काम करता है, तो वो अपन बात करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं इसके एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो देखो इसके एट्रीब्यूट्स मतलब इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन अपन को प्रोवाइड करवाते हैं या एडिशनल काम करवाते हैं, तो वो कौन होते हैं? अपने एट्रीब्यूट होते हैं। तो देखो सबसे पहला इसका एट्रीब्यूट आता है, वो आता है बिहेवियर। इसका बिहेवियर मतलब इसका व्यवहार कैसा होगा, अभी प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिहेवियर का मतलब क्या हुआ कि अपना जो मार्क्यू है, मतलब अपन जो भी कंटेंट, जो टेक्स्ट या इमेज को आप मूव करवा रहे हो। आपने देखा होगा कई वेबसाइट होती है जिसमें न्यूज आपकी है, किसी कोने में चल रही होती है, नीचे से ऊपर की तरफ आपकी न्यूज चल रही है। कई वेबसाइट में देखा होगा कि नीचे की साइड आपकी न्यूज चलती रहती है। तो वो जो न्यूज चल रही है, टेक्स्ट चल रहे हैं, कई इमेज आ रही है, तो वो जो चल रहा है वो मार्क्यू टैग के थ्रू क्या होते हैं? उनके मूवमेंट होते हैं। तो देखो पहला अपने इसका एट्रीब्यूट अपन बात कर रहे हैं बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या हुआ कि आपका जो टेक्स्ट है या आप इमेज जिसको भी आप मूव करवा रहे हो, उसको चला रहे हो, तो वो किस टाइप से चलनी चाहिए। तो बिहेवियर की 3 वैल्यू होती है। जो एट्रीब्यूट बिहेवियर है इसका क्या-क्या वैल्यू है? एक तो होता है स्क्रॉल, एक होता है स्लाइड और एक होता है अल्टरनेट। 3 इसकी प्रॉपर्टीज या 3 इसकी वैल्यू होती है। स्क्रॉलिंग में आपका जो कंटेंट है, जो भी आप दे रहे हो वो कंटेंट आपका, जैसे मान लो मेरे को क्या करना है, मार्क्यू टैग लगाया। मार्क्यू टैग एक कंटेनर टैग है, मतलब इसको बंद भी करना पड़ता है। तो जैसे मान लो अपन ने कोई एग्जांपल ले लिया मार्क्यू, ठीक है, और जैसे कोई भी ले लिया, मान लो मैंने ले लिया श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। ये मेरे वेब पेज पे क्या होना चाहिए? मूव होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? मूव होना चाहिए। श्री बालाजी इंस्टीट्यूट, और मैंने यहाँ पे मार्क्यू बंद कर दिया। इंटरनेट में ई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट जो मैंने लिखा है, ये अगर आप वेब पेज पे जब इसका आउटपुट देखोगे तो कैसा आएगा आपका? श्री बालाजी इंस्टीट्यूट आपके इस, जैसे वेब पेज में आपने कुछ नहीं लिखा, केवल यही लिखा है प्रोग्राम में, तो आपका श्री बालाजी इंस्टीट्यूट एक कोने से निकलते हुए आपका इधर से चलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अगर आप क्या करते हो यहाँ पे इसका बिहेवियर क्या कर देते हो, स्क्रॉल,
स्लाइड में थोड़ा-सा आप प्रैक्टिकली करोगे तब समझ में आएगा। मैं तीसरा आपको अल्टरनेट बता देती हूँ, ठीक है? अब अल्टरनेट अगर आप बिहेवियर दे रहे हो तो अल्टरनेट में क्या होएगा कि आपका जो भी कंटेंट है, आप जिस साइड से डायरेक्शन अपन बात करेंगे तो आपका जो कंटेंट आ रहा है वो क्या होएगा, जैसे स्क्रॉल में क्या होता है आपका कंटेंट इधर से आया, छुप गया, फिर वापस से उधर से निकल के आएगा, ठीक है? लेकिन अल्टरनेट में क्या होता है कि आपका कंटेंट इधर से आया, यहाँ से ऐसे टकरा के फिर वापस जाएगा, फिर यहाँ से टकरा के वापस आएगा। मतलब स्क्रॉल में क्या होता है आपका इधर आके छुप जाएगा, फिर वापस से उधर से निकल के आएगा। लेकिन अल्टरनेट में क्या होएगा आपका कंटेंट इधर से आके इस कॉर्नर पे आएगा, जैसे ही यहाँ से जैसे टकरा के वापस जा रहा है बढ़ के, वैसे आपका इधर मूव होगा। तो ये है इसका बिहेवियर, मार्क यू टैग का बिहेवियर। अगला इसका जो एट्रीब्यूट आता है वो है, दूसरा एट्रीब्यूट की अपन बात करें तो एक आता है बिजी कलर। बिजी कलर मतलब आपका जो वेब पेज है, उस वेब पेज में आपका मार्क्यू इस डायरेक्शन में या फिर इतनी दूर में आपका मार्क्यू चल रहा है। जैसे मैंने श्री बालाजी इंस्टीट्यूट लिखा है तो वो मार्क्यू आपका इसमें चल रहा है। तो अब इतनी डायरेक्शन में आपका इतनी दूरी पे जब आपका कंटेंट चल रहा है तो इसका जो पीछे का बैकग्राउंड जो कलर है वो कौन सा आना चाहिए, वो बिजी कलर भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अभी पीछे जो क्लासें ली थी उनमें भी बताया था, या तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कलर का नेम दे सकते हो, या फिर जो कलर का कोड होता है वो कोड अगर आपको याद है तो वो कोड भी आप लिख सकते हो। तो प्रैक्टिकली करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक एट्रीब्यूट क्या हो गया, बिजी कलर। एक आता है विड्थ। विड्थ आपको पता ही है, विड्थ इसको बोलते हैं। तो यहाँ आपका जो मार्क्यू टैग है वो कितनी दूरी पे चलना चाहिए। मान लो आपका मार्क्यू टैग यहीं तक चलना चाहिए तो आपका आप यहाँ पे विड्थ लगा सकते हो, कितनी विड्थ में उसकी दूरी में उतनी ही दूरी में आपका मार्क्यू चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे विड्थ आप दे सकते हो पिक्सल में, जो भी आप वैल्यू दोगे, नंबर में 100 पिक्सल दोगे, 200 पिक्सल, उतनी ही दूरी में आपका क्या होएगा, आपका मार्क्यू चलेगा। इसी के एक हाइट भी आता है। हाइट का मतलब जैसे विड्थ तो क्या बता रहा है आपकी ये वाली दूरी, ठीक है? हाइट क्या बताएगा आपकी ये वाली दूरी, मतलब आप कितनी ऊपर से नीचे। मान लो अभी तो आप क्या कर रहे हो, अभी अपन एक प्रॉपर्टी और देखेंगे जिसमें डायरेक्शन आएगी, तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। मान लो अपन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले रहे हैं तो वो कितनी हाइट में ऊपर नीचे जाना चाहिए वो दे सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी या फिर कहें एट्रीब्यूट हाइट आता है। इसके अलावा से मैं डायरेक्शन बता देती हूँ ताकि आपका और भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 4 हो गए। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन इसकी 4 होती है। एक होता है लेफ्ट, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से ही आता है। दूसरी होती है राइट, एक होती है अप और एक होती है डाउन। यहाँ पे टॉप एंड बॉटम नहीं होगा, यहाँ पे अप एंड डाउन होगा। कई बार अपन क्या करते हैं, टॉप कर देते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। टॉप बॉटम नहीं होगा, अप में ऊपर जाएगा, डाउन में नीचे आएगा, लेफ्ट में लेफ्ट साइड से आएगा, राइट में राइट साइड जाएगा, ठीक है? तो ये इसकी डायरेक्शन अभी अपन प्रैक्टिकली करेंगे। फिर नेक्स्ट अपने आता है इसमें, एक आता है एच स्पेस। एच स्पेस का मतलब क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टली आप स्पेस दे रहे हो। हॉरिजॉन्टली कौन सा होता है, ये वाला। जैसे भाई मार्क्यू है, आप मार्क्यू आपका ये जो वेब पेज आपका पूरा दिख रहा है, इस वेब पेज में आपका जो स्पेस है ये इतना छोड़ के फिर आपका मार्क्यू यहाँ चलना चाहिए। तो ये स्पेस आपका हॉरिजॉन्टली, अगर आप स्पेस छोड़ना चाहते हो तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली स्पेस आप छोड़ सकते हो। मतलब आपके इस स्पेस में मार्क्यू नहीं चलना चाहिए। एक तो विड्थ थी, विड्थ तो क्या है, आपके मार्क्यू का पूरा विड्थ बताएगा भाई कितनी विड्थ में। अब ये क्या बताएगा, आपके हॉरिजॉन्टली स्पेस कितना छोड़ना चाहते हो वो दे सकते हो। मतलब जब वेब पेज में अदर कंटेंट उसके साथ लोगे तो उसके हॉरिजॉन्टली मतलब उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में क्या होगा, स्पेस छूट के फिर आएगा उसी डायरेक्शन में। फिर आता है एक वी स्पेस। जैसे एस स्पेस है, ये वर्टिकली स्पेस देगा आपकी मार्क्यू का। ऊपर का स्पेस कितना है, नीचे कितना स्पेस छोड़ना चाहते हो वो भी आप क्या कर सकते हो, वर्टिकल स्पेस। ये क्या है आपका वर्टिकल या वी स्पेस है, जो आपके मार्क्यू टैग या मार्क्यू जो कंटेंट आप चला रहे हो उसके ऊपर नीचे स्पेस देने के लिए।
फिर अपने आता है एक हाइट विड्थ हो गया। अब 2-3 जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक आता है स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट, एक होता है स्क्रॉल डिले, स्क्रॉल अमाउंट और स्क्रॉल अमाउंट एंड स्क्रॉल डिले, और एक और ले लेते हैं साथ में लूप। इसके सारी एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। अब देखो स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल डिले थोड़े से अलग चीज हो गए। स्क्रॉल अमाउंट क्या होता है? स्क्रॉल अमाउंट में अपन को क्या देना पड़ता है? नंबर देना पड़ता है, न्यूमेरिक वैल्यू। इसमें आपको सेकंड देने पड़ेंगे, ठीक है। लूप में भी आपको नंबर देने पड़ेंगे। अब देखो स्क्रॉल अमाउंट होता क्या है? जैसे आपका मार्क्यू मतलब आपका कोई कंटेंट मूव हो रहा है, तो एक तो सीधा सीधा आपका मूव हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, भाई चल रहा है, ठीक है। एक कई बार क्या होता है, स्क्रॉल अमाउंट अपन दे देते हैं कि अपना क्या है, जो कंटेंट चल रहा है वो ऐसे जब जब करते हुए चलता हुआ दिखाई देना चाहिए। भाई जैसे एक तो सीधा सीधा चल रहा है, एक अपने को ऐसे दिखना चाहिए रुक रुक के चलने वाला। तो स्क्रॉल अमाउंट अपने, ये स्क्रॉल अमाउंट में क्या देते हैं कि अपना कंटेंट कितने नंबर ऑफ अमाउंट पे या कितने पिक्सल के बाद में थोड़ा सा रुका हुआ है, या फिर कहें कि जंप करके जाना चाहिए। स्क्रॉल डिले में क्या होगा कि जो जंप करा, स्क्रॉल अमाउंट अपन ने दे दिया भाई 10 पिक्सल के बाद में अपना जो कंटेंट है वो जंप करके जाना चाहिए। स्क्रॉल डिले में क्या होगा कि जहां पे वो जंप कर रहा है वहां कितनी देर रुकना चाहिए, कितनी सेकंड रुकना चाहिए। अब सेकंड 1 सेकंड से भी कम देंगे, नैनो सेकंड्स में अपन वैल्यू देंगे, ठीक है। और लूप का मतलब क्या होता है कि आपका जो कंटेंट मूव हो रहा है इधर से उधर, नीचे से ऊपर, तो वो कितनी बार हो रहा है। भाई आप यहाँ पे नंबर लगा दोगे भी 3 ही बार। एक तो कंटिन्यू चल रहा है, आपने कोई लूप नहीं दिया है तो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। एक आपने यहाँ पे नंबर डाल दिया भी 3 बार ही चलना चाहिए, तो आपका जो कंटेंट है वो 3 बार आपका चलता हुआ नजर आएगा, बाद में रुक जाएगा। तो ये होता है अपने मार्क्यू टैग, जो आपके इमेज या टेक्स्ट जो भी आप ले रहे हो उसको मूव करता है, वेब पेज पे चलता हुआ दिखाई देता है, या एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि एक एनिमेशन के फॉर्म में दिखता है। तो चलो अपन देखते हैं इसका प्रैक्टिकल करके कि इसका रिजल्ट, इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना मार्क्यू टैग जो है उसका प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि प्रैक्टिकल करने पे कैसा क्या इसका इफेक्ट आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा। तो जैसे जैसे हम अपने जो एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं उनका यूज करके देखेंगे। तो देखो मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी खोल रखा है, सेव करके रखा है, ताकि अपने जल्दी से काम हो जाए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होए। तो देखो सबसे पहले मैंने लगा दिया मार्क्यू। जो स्पेलिंग है वो आपको सही लगानी है, अभी कोई एट्रीब्यूट यूज नहीं करते हैं। केवल मेरे को क्या करना है, जो श्री बालाजी इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है वो क्या आना चाहिए, मेरा मूव होना चाहिए। तो ये मैं जैसे करके सेव करके इसको प्ले करती हूँ, या फिर कहूँ कि इसका जो रिजल्ट है वो देखते हैं। तो देखो आप लेफ्ट साइड से आपका जो है, सॉरी राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आपका जो कंटेंट है वो मूव होके आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था इसका जो बिहेवियर है वो आपका जो है स्क्रॉल रहेगा, और साथ ही साथ बात करें तो इसका जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट रहेगा, मतलब लेफ्ट की साइड मूव होगा। अब अपन इसका अलग अलग जो एट्रीब्यूट्स है उनको यूज करके देखते हैं क्या होता है। तो देखो नेक्स्ट अपने यहाँ पे अपन देखते हैं कि इसका जो सबसे पहले अपन इसका बिहेवियर ही देख लेते हैं। बिहेवियर अपन लगाते हैं, जैसे स्क्रॉल आपका ऑलरेडी आ रहा है, अपन इसका स्लाइड करके देखते हैं। तो देखो स्लाइड में आपको ज्यादा शो नहीं होगा, स्लाइड भी आपका उसी की तरह आपको दिखाई देगा। अल्टरनेट करके दिखा देती हूँ मैं आपको, क्योंकि स्लाइड थोड़ा आपको एक बार बाद में समझ में आएगा जब मैं आगे बताऊंगी। अल्टरनेट करके देखते हैं तो देखो आप देखोगे क्या होगा। अभी आपको उसको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में वही है, आप स्क्रॉल तो हो ही रहा है, आपका स्लाइड तो चल ही रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो आपका कंटेंट है वो वापस टकरा के क्या हो रहा है, उस साइड जा रहा है। जबकि स्क्रॉल में उसमें क्या हो रहा था, आपका कंटेंट इधर से जा रहा था और वापस से इसी कॉर्नर से निकल के आ रहा था। तो देखो ये वापस से इधर टकराएगा, फिर वापस घूम के आएगा, जैसे आपस में कॉर्नर पे जाके भिड़ के फिर वापस आ रहा हो, ऐसा इसका मूवमेंट रहेगा।
नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका जो डायरेक्शन है वो देख लेते हैं। डायरेक्शन जो है इसकी, डायरेक्शन अभी तो लेफ्ट आ रहा है, अपन राइट कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट आ रहा है। सेव करके अपन इसका रिजल्ट देखते हैं। अब अपना जो कंटेंट है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो अपन अप ले लेते हैं, मैंने बताया था टॉप बॉटम नहीं होता है, अप होता है। देखो अप देखोगे तो अभी कोई डायरेक्शन नहीं है अप में, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। अगर अपन इसकी हाइट दे रखी होती तो हाइट देने के बाद ये ऊपर जाएगा। एक बार अपन डाउन करके देख लेते हैं, शायद अपना डाउन दिखा दे, क्योंकि ये मिस्टेक करेगा अपना। डाउन करेंगे, डाउन करके देख लेते हैं, शायद डाउन हो जाए। डाउन भी नहीं आएगा, क्योंकि अपन को इसकी हाइट देनी पड़ेगी। हाइट देने के बाद ही अपने को ये दिखाएगा। तो एक बार अपन हाइट दे के देख लेते हैं। हाइट दे लेते हैं। हाइट कितने में लेनी है, जैसे मान लो मेरे को 400 लेनी है, तो अपन इसका देख लेते हैं। अब देखो हाइट देते ही तुरंत क्या आ रहा है, उतनी हाइट पे क्या हो रहा है, ये अपना ऊपर से नीचे, जो जैसे अपन ने अभी डाउन दिया था तो डाउन आएगा। जैसे हाइट मान लो अपन 200 कर देते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियरली दिख जाएगा भाई कैसे अपना मूव हो रहा है। तो 200 की हाइट में क्या होएगा, अपना मूव होएगा लेफ्ट राइट। अपन ने अल्टरनेट दे रखा है, तो अल्टरनेट में क्या है, वापस टकरा के जैसे फीलिंग आ रही है तो वैसे टकरा के वापस अपना आ जाएगा। तो ये अपने हो चुका है। नेक्स्ट अपन किसी दूसरे ही कंटेंट पे लगा देते हैं। ये तो अपना रहने देते हैं। एक और मार्क्यू टैग लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं अपना जो बिजी कलर है वो ले लेते हैं। बिजी कलर अपन दे देते हैं कि इसका जो बिजी कलर है वो ग्रीन दे देते हैं। और यहाँ पे अपन लिख देते हैं वेलकम। ठीक है, अब इसको अपन सेव करके इसका रिजल्ट देखते हैं। तो देखोगे आपका जो इसका बैकग्राउंड का कलर है वो क्या आ रहा है, आपका ग्रीन आ रहा है। अब ऊपर वाले का मान लो मैं क्या करती हूँ, इसका रेड कलर दे देती हूँ। आपको अच्छे से दिख जाएगा कि इसमें बिजी कलर जो है रेड है, तो वो कैसा इफेक्ट दिखाएगा। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, इग्नोर कर दिया करो। इसको सेव करके अपन क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कौन सा आएगा, इसका जितना आपने हाइट दिया है उतनी हाइट का क्या होगा, इसका पूरा बैकग्राउंड रेड कलर का होगा। अब मान लो अपन दूसरा एट्रीब्यूट अपन यूज करते हैं इसका, इसी में देख लेते हैं इसकी विड्थ। क्योंकि अभी इसकी विड्थ फुल आ रही है, तो अपन इसकी विड्थ दे देते हैं। जैसे हाइट दी है तो विड्थ अपन लगा देते हैं 200 पिक्सल ही अपन इसकी विड्थ दे देते हैं। अब इसको सेव करके अपन देखते हैं, तो देखो इसकी जो विड्थ है वो 200 पिक्सल आ रही है। तो बैकग्राउंड का जो कलर भी है वो भी केवल 200 पिक्सल में ही होगा, पूरे में नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे बिहेवियर, एक बार आप यहाँ, अब शायद आपको समझ में आ जाए। मैं स्लाइड लगा देती हूँ तो शायद आपको अच्छे से समझ में आए। सेव करके अपन देखेंगे तो देखो स्लाइड में क्या हो रहा है, जो आपका स्क्रॉल था, स्क्रॉल में क्या हो रहा था, आपका जो कंटेंट है वो मूव होके एंड तक जाते ही वापस स्टार्टिंग पॉइंट से वापस से मूव होके आ रहा था। लेकिन स्लाइड में क्या हो रहा है, आपका जो कंटेंट है एक बार आपका मूव होके लास्ट पॉइंट पे क्या है, रुक जाता है। और अल्टरनेट में क्या होता है कि आपका जो कंटेंट है जिसको भी आप मूव करवा रहे हो वो क्या होएगा, लास्ट पॉइंट पे जाके वापस से टकरा के वापस फर्स्ट पॉइंट पे फिर वापस टकरा के, मतलब ऐसे जैसे टकरा रहे हैं आपस में, दोनों पॉइंट से टकरा के वापस वहीं घूमता रहेगा। और नीचे वाले में आप देख ही रहे हो, स्क्रॉल में स्क्रॉल बाय डिफॉल्ट आ रहा है, तो इसमें आपका कंटेंट जैसे ही लास्ट तक अपने जाएगा वापस से फर्स्ट नोड से जिस भी साइड से आ रहा है वापस से निकल के आ जाएगा। इधर से वापस से वेलकम निकल के आ रहा है। जबकि स्लाइड यहाँ पे दिया है तो स्लाइड में एक बार आके आपका रुक गया। ठीक है, यहाँ पे अपन ने बिजी कलर ग्रीन दे दिया है। अब नेक्स्ट अपन दे देते हैं इसका एच स्पेस।
देखो ऐसे स्पेस अपन ने दिया इसका, जैसे मान लो अपन ने दे दिया 50 पिक्सल दे देते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं, 200 पिक्सल हो गया। अब अपन इसको सेव करके रिजल्ट देखते हैं। तो आप देखोगे कि जो दोनों साइड आपने, जो मैंने बताया था कि वर्टिकल स्पेस, इसके दोनों साइड का जो वर्टिकल सॉरी जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है वी लगाया है, एच लगाया है, हाँ जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है वो आ जाएगा। मान लो मैं 250 दे देती हूँ, तो दोनों साइड क्या करेगा, ये इसका 250 स्पेस है वो हटा के और फिर आपको मार्क्यू चला के दिखाएगा। इसी तरीके से जैसे अपन ऊपर वाले में लेते हैं, ऊपर वाले में अपन क्या करते हैं, इसमें वी स्पेस लगा देते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों साइड से टच हो रहा है। तो अब अपन स्पेस देते हैं, वी स्पेस इक्वल्स टू दे दिया, यहाँ पे अपन ने दे दिया 150 पिक्सल। अब इसको अपन सेव करके देखते हैं, तो देखोगे आप इसका जो स्पेस शायद नहीं लगा सही तरीके से, हाँ यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं लगाया है, इस वजह से क्या कर रहा है, ये मिस्टेक कर रहा है। अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है, ऐसे नहीं लगाया, चलो कोई ना, हो जाती है। अब देखोगे आप जो स्पेस है वो अपना ऐसे आ रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों साइड स्पेस छोड़ रहा है। देखोगे आप स्क्रॉल करके, ऊपर भी 250 जितना दिया है, नीचे वाला जो अभी इसके टच में आ रहा था, इसके पास से निकल रहा था, अब वो उतना स्पेस देके आएगा। तो एच स्पेस आपका हॉरिजॉन्टली स्पेस, मतलब साइड लेफ्ट और राइट साइड का जो स्पेस है वो छोड़ेगा, और वी स्पेस वर्टिकली मतलब टॉप एंड बॉटम का स्पेस हटाएगा। नेक्स्ट अपन ने बात की थी लूप की, या स्क्रॉल अमाउंट कर लेते हैं, स्क्रॉल अमाउंट। तो मैंने आपको बताया था स्क्रॉल अमाउंट में आपको क्या करना है, नंबर डालने हैं। जैसे मान लो मैंने डाल दिया 50 पिक्सल्स पे, क्या होना चाहिए, वो जंप होना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे एक बार मैं स्पेस कम कर देती हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए, इसका वी स्पेस हटा देती हूँ इधर वाले का। अब देखो कितनी पिक्सल पे क्या हो रहा है, ये मूव हो रहा है, जंप कर रहा है। अब 50 नहीं देके अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 5 कर देते हैं, सेव करेंगे। तो देखोगे आपका एकदम स्लो स्लो जंप होके आ रहा है, मतलब पॉइंट्स पिक्सल्स के अकॉर्डिंग क्या होएगा, ये 5-5 पिक्सल्स पे आपको दिखेगा। अगर आप और ज्यादा दोगे तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा फास्ट चलेगा, एक तरह से अपन कह सकते हैं स्पीड मेंटेन करेगा ये। तो इस तरीके से आपका जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल डिले ये आपका सेकंड है भी, अगले पॉइंट पे ये कितनी देर रुकना चाहिए, तो जैसे सेकंड में मैंने दे दिया, एक बार देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ये आपका पॉइंट्स में दिखाएगा शायद, नैनो सेकंड यहाँ पे कुछ लगाना पड़ेगा, सॉरी। ये देखो यहाँ पे मैंने दे दिया फास्ट चल रहा है। मतलब स्क्रॉल डिले क्या करता है कि आपने जैसे 200 पिक्सल 500 पिक्सल अमाउंट दिया था, उस पे उतनी देर क्या करेगा, ये रुक के अपना दिखाएगा। तो यहाँ पे आप दे सकते हो, जैसे मान लो इसको मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ, इसको मैं इतना कर देती हूँ। उसके बाद आपको थोड़ा सा, ये क्या है स्क्रॉल डिले, थोड़ा सा एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि आपका जो ये है, इसको जो मार्क्यू चल रहा है इसको स्लो करता है, और ये जो है ये आपके सेकंड्स में एक तरीके से
सेकंड है उसमें आपका अमाउंट लेता है, तो ये आप 1000 नैनो सेकंड ऐसे कुछ इसकी वैल्यू दे सकते हो। नेक्स्ट अपने इसमें आता है लूप। लूप की बात करें तो मैं ऊपर वाले में लगा देती हूँ कि जो लूप है अल्टरनेट दे रखा है, तो भी वो कितनी बार चलना चाहिए, या फिर इसी में लगा देते हैं। चलो लूप, लूप क्या करेगा, जैसे मान लो मेरे को क्या करना है, 2 बार चलाना है और इसकी स्पीड जो है वो दे ही रखी है, तो अपन देखेंगे थोड़ा और बढ़ा देंगे स्पीड। तो देखो ये क्या है, 2 बार दिया है तो 2 बार चलेगा, 3 बार दिया है तो 3 बार चलेगा, और अगर आपने कुछ नहीं दिया है तो अनलिमिटेड आपका चलता रहेगा बार बार। मैंने 2 बार दिया था, 2 बार चल के आपका हाइड हो जाएगा, मतलब वो अब आपको शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, लूप में आप 5 बार दो, 10 बार दो, जितना आप दोगे उतना आप क्या कर सकते हो, उसको डाल सकते हो। जैसे स्पीड बढ़ा देते हैं और यहाँ पे लूप में अपन 5 बार दे देते हैं या फिर 3 बार दे देते हैं, तो यहाँ पे आप, सॉरी स्पीड कम हो गई क्या, देखोगे तो देखो आपका मतलब बिल्कुल ही कम, एक तरीके से आप कह सकते हैं 1000 नैनो सेकंड अपने ले रखा है, तो ये क्या है एकदम फास्ट 3 बार भाग के रुक जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अपना जो भी मार्क्यू है या जो कंटेंट है जिसको अपन को मूव करना है, तो अपन उसको डायरेक्शन देख के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम या अप डाउन जो है उसको दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, उसको बैकग्राउंड का कलर दे सकते हैं, साथ ही साथ एच स्पेस या वी स्पेस भी अपन दे सकते हैं, उसका बिहेवियर सेट कर सकते हैं, भी वो स्लाइड करेगा, स्क्रॉल करेगा या फिर अल्टरनेट करेगा, साथ ही स्क्रॉल अमाउंट या फिर स्क्रॉल डिले अपन डाल के उसका सेटिंग कर सकते हैं, भी वो कितना तेज जाना चाहिए, कितना स्लो चलना चाहिए, कैसे वो काम करना चाहिए, तो वो भी अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अपना क्या है, अपन किसी भी कंटेंट पे मार्क्यू लगा सकते हैं। अब देखो आप, मैं यहाँ लूप हटा देती हूँ या 10 कर देती हूँ कुछ, अब आप देखोगे कितनी फास्ट मैंने दिया है, इसमें फास्ट वो क्या कर रहा है, जितना मैंने पिक्सल दिया है उतने पिक्सल्स पे क्या कर रहा है, वो रुक रहा है, या फिर अपन कह सकते हैं जंप करता हुआ, जितने पिक्सल आप दे रहे हो स्क्रॉल अमाउंट उतने पे वो रुक के और फिर उसी स्पीड से ये चल रहा है एक तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मार्क्यू टैग का यूज करके अपनी वेब पेज पे, अपनी वेबसाइट पे जो कंटेंट है उसको आप मूव करवा सकते हो। तो आप एक बार इसका प्रैक्टिकल करके जरूर देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है। और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।